नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिह नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक सारे दो सहबाब मिल के पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आपके शहर फारुकाबाद में महफ़िले ज़िक्रे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़िक्रे शुहदा और अहले बैत की बारगाह में अक़ीदत के, मोहब्बत के और मवद्दत के फूल निछावर करने के लिए हमारे मोहतरम भाई मलक बशारत अली साहब और आपके दीगर बरादरान, आपके वालिद गिरामी जो सरपरस्ती कर रहे हैं आज की इस जिक्र की और फिक्र की महफिल पाक का जो उन्वान है उसकी सरपरस्ती आप फरमा रहे। आपके शहर के अजीम कारी मोहम्मद शहजाद महमूद अंजम साहब जो कि अल्लाह का पाक कलाम उसकी तिलावत से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर करने की सआदत हासिल करेंगे। और आपके शहर के नामवर सनाखान मोहम्मद बाबर अमीन हाशमी साहब शर्फ हासिल करेंगे। हदिया अक़ीदत पेश करने के हवाले से नात और मनाक़िब। मुझे भी मेरे भाई ने कुछ कलाम हैं जिनके बारे में आगाह किया। मैं आज के उस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए इब्तदा कर रहा हूँ और अजीम कारी कुरान को आपकी समाअतों के हवाले करूँगा। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम मेहरे मुनीर है और इसमें मैं हजरत किबला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जो शरह मिशकात शरीफ लिखी गई है उसमें से 3 जुमले लेके अपनी हाजिरी का आगाज कर रहा हूं। उसमें पहला सवाल इस्लाम क्या है, दूसरा है ईमान क्या है और तीसरा है दीन क्या है। ये तीनों सवालात के जवाब
मुझे मेरे उन्वान तक ले जाएंगे और कलमा हक से मैं फिर इब्तदा करते हुए कारी साहब तक पहुंच जाऊंगा। इस्लाम ज़ाहरी अमाल का नाम है, जो ज़ाहरी तौर पे नजर आ रहा हो, जो अमल बंदा कर रहा हो, वो इस्लाम है। बंदा वुजू कर रहा है, ये इस्लाम है। अजान दे रहा है, इस्लाम। नमाज पढ़ रहा है, ये इस्लाम। जो भी आपको ज़ाहरी तौर पे अमाल नजर आए, ये इस्लाम। सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह, इस्लाम। जाहिर है तस्बीह जो है वो मुसलमान ही हाथ में लेते हैं, और तो कोई जितने मज़ाहिब है उनमें ये तस्बीह वाला मामला जो है ये तो हमारा ही है ना, पता चल जाता है ये इस्लाम। दो चादरें और एयरपोर्ट पे बंदा चला जाता है, बाज़ औक़ात फिर वो दुबई भी चले जाते हैं। दुबई में बहुत सारे ममालिक के लोग भी उधर मौजूद होते हैं, मगर दो चादरें बता रही होती कि ये इस्लाम। एहराम की बात कर रहा हूं, ये इस्लाम है, नजर आ रहा है। ईमान क्या है ये नजर नहीं आता, ये अंदर की वो कैफियत है, वो मोहब्बत है, वो मवद्दत है जो नजर नहीं आती, मगर महसूस या अंदाजा लगाने के लिए तो हम सहाबा से ही पूछते हैं, क्योंकि सहाबा वो जमात है जिन्होंने हुजूर से पढ़ा है और हुजूर ने उन्हें पढ़ाया है। सहाबा की जिसको हुजूर ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, हम उन्हीं से पहले पूछते हैं कि ईमान क्या है। इधर जो आया वो तो ये है कि इस्लाम ज़ाहरी अमाल का नाम है, और ईमान जो है ये बातनी इत्काद का नाम है, जाहिर और बातिन। ठीक है, अब ये अंदर की वो कैफियत जो मैंने आसान लफ्जों में आपके सामने बयान की है। अब ये बात हम सहाबा से पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि अब ये बात आप तक कैसे पहुंची। पहले तो हुजूर बता दिया करते ईमान वाला कौन है और इस्लाम वाला कौन है। हुजूर जाते हुए लोगों को ये बताते, जो जा रहा है ये सिर्फ इस्लाम वाला मुनाफिक है, मोमिन नहीं है, ईमान वाला नहीं। अब सहाबा ने सारा कुछ हुजूर से सीखा। सहाबा कहते हम जब भी किसी ईमान वाले को ढूंढते तो हम जिक्र अली कर लिया करते, जिसका चेहरा खिल जाता, हमें पता चल जाता कि बंदा सिर्फ इस्लाम वाला नहीं बल्कि ईमान वाला है। पता चल गया जिक्र अहले बैत ये अंदर की वो कैफियत है जो चेहरे पे ले आती। हमें भी हर रोज मिंबर पे बैठे कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे, उनके सामने जैसे ही हम जिक्र अली शुरू करते हैं, ये एक ऐसा थर्मामीटर है, जिक्र लगाते हैं पता चल जाता है
बीमारी बुखार कितना है, क्या ये उस कदर पहुंच चुका है? कहीं कोरोना वाली जगह जो है वो तो नहीं पहुंच चुकी। और मैंने जब कोरोना के मरीज जो थे, एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये 5 ऐसी बीमारियां हैं जिनको इकट्ठे लिखें तो उसे कोरोना कहते हैं। 5 बीमारियों का आप कुछ और समझ रहे हैं, मैं वो बात जो है वो भी किसी हद तक ठीक है जो आप समझ रहे हैं। अगर उसने गिनवाई, कहता बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, और ये अंदर का सिस्टम, बदपरहेजी, और ये सारी चीजें मिलके एक बीमारी बनी जिसे कोरोना। पता वो खांसी आती थी, जुकाम, नज़ला, कहता ये 5 का मुरक्कब ये है कोरोना, ये और कुछ नहीं। ये जिनको इकट्ठी हो जाती तो मैं समझता हूं कि ये भी कुछ ऐसी ही बीमारी है कि जब भी अंदाजा लगाना हो। अच्छा, मगर उसका इलाज तो हो गया है, मगर जिक्र अहले बैत, बुग़्ज़ अहले बैत, ये वो अल्लाह अकबर, जिक्र करने वाले तो किस नहज पे हैं, और बुग़्ज़ रखने वाले ये वो बीमार हैं जो ला इलाज का कोई इलाज, जो मर्जी कर। आगे बढ़ते हैं, दीन क्या है? अब मैं अपने मौजू पे आ जाऊंगा, तशरीह करते गए तो बात फैलती जाएगी। दीन क्या है? इसी में से मैं फिर देख रहा हूं, दीन कहते हैं, दीन इन हर दो के मुजमुए को कहते हैं। मीनू अनपढ़ रहा हूं। अच्छा जी, अब हम क्या है, आसान कर दो, यानी इस्लाम जमा ईमान, इन दोनों को इकट्ठा लिखें। जैसे 2 जमा 2 4 होता है, ऐसे ही इस्लाम जमा ईमान, इसे दीन कहते हैं। ये मैंने कितने 3 लफ्ज आसान से मैंने, नहीं तो कंफ्यूजन होती है कि ये इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और दीन क्या है। अच्छा, अब दीन के अंदर भी 2 चीजें, कितनी है? 2। बात को आगे लेके जा, दीन में भी 2 चीजें, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल के बगैर समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए साइंस के जो तालिबे इल्म हैं वो थ्योरी को समझने के लिए प्रैक्टिकल देखते हैं, करते हैं, पता चल जाता है। अब समझ आ गई। दीन में थ्योरी का नाम, मुझे आपकी सुभान अल्लाह चाहिए ताकि मुझे कुछ हौसला हो, आप सुन रहे हैं। दीन में थ्योरी का नाम कुरान है, और दीन में प्रैक्टिकल का नाम हुसैन है। अब किसी ने चलता फिरता उठता बैठता कुरान देखना हो, हाँ जी, तो वो हुसैन को देख ले। कुरान कहता है सब्र करो, मुझे हुसैन से बड़ा साबिर दिखाओ। कुरान कहता है शुक्र करो, जहां सब्र करना मुश्किल था वहां हमारा हुसैन शुक्र करता नजर आ रहा है। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल की है। असगर बचा वो भी ले आए मैदान में, कहा मालिक ये भी तेरी बारगाह में कुर्बान। और फिर शुक्र का सबसे बड़ा शुक्र करने का तरीका है, वो है सजदा। किसी के हाथ को फौतगी हो गई हो
तो उसे नमाज याद नहीं रहती, उसे ये सारे मामलात नहीं याद रहते। और वो जिस कदर कैसा है हुसैन, इधर कुर्बानियां दे रहा है और उधर नमाज का आखिरी सजदा जो है वो भी अदा किया जा रहा है। उधर सजदा है, उधर सजदा है। गिरामी कदर इसी पर तो हजरत किबला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपने कलम उठाई और दीन का तर्जुमा कर दिया। कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह पैराडाइज मूवीज वाले आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये अपना पैगाम नशर करते हैं। मैं चाहता हूं जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे नहीं, तुझे हुसैन का वास्ता देता हूं, दोनों हाथ बुलंद कहिए जहां नबी के कदम वहां अली, नबी के कदम हैं वहां अली के कदम, जहां हुसैन से वहां खुदी का सिर नेहा, का से निहारा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। खुदी है तेग फशां, है तेग फशां इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये दौर अपने पराही तलाश में है, ये दौर अपने पराही तलाश में है। सनम कदा है जहां, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर अशरार शहनशाही। ऐ तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ताराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में हुए अशहदुल्लाही हो, जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाही। घोड़े पे है हुसैन, कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया।
घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है, अली का है। हाँ हाँ असदुल्लाही आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही अगरचे बुद्ध हैं। की आस्तीनों पे अगरचे बुद्ध हैं, मुझे है हुक्म आला अल्लाह। हुसैन पाक से पूछा, पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, आज इस्लाम का। जी जी मैं फिर कह देता हूँ, हुसैन पाक से पूछा, पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा, हुसैन गरना शहीद होता, आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अयान होती, खुदा के घर में अजान होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता, अफसाने गम के सुनाता फिरता, भारे जुल्मत उठाता फिरता, इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरें। हाँ हाँ इस्लाम ठोकरें। आज इस्लाम जिंदा है तो उसकी वजह हुजूर की तरबियत, हुजूर ने जो परवरिश की, जो गोद में बिठा के सिखाया। कभी गले को हुजूर चूमते रहे, कभी हुसैन को सूंघते रहे। कहा चूम क्यों रहे हैं, सूंघ क्यों रहे हैं? कहा मुझे हसन और हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की खुशबू आती है। चूमा इसलिए यही मेरा हुसैन, इसकी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। और दीन का झंडा देखिए जरा, मुझे वो याद आ गए हफीज जलंधरी। आपने कहा इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे यदुल्लाही और एक सजदाए शब्बीरी। हुसैन पाक से पूछा, पाक से पूछा कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा, से पूछा कुछ बचा भी है। तो सर कटा के कहा, कटा के कहा अल्लाह। ये इकबाल ही कह रहे, सब कुछ कुर्बान किया है हुसैन ने। जवान बेटे वो कुर्बान, हाँ हाँ भाई तो वो कुर्बान, भाई का बेटा तो वो कुर्बान, अपना 6 माह का बच्चा तो वो कुर्बान। सब कुछ हुसैन के इख्तियार में था। कोई ये कहे कि इख्तियार में नहीं था, इख्तियार में था। असल में यजीद ने जो निकाब ओढ़ा हुआ था, हुसैन ने वो उतार के दिखा दिया।
कि हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है। अगर इख्तियार में ना होता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसे हुसैन फरमा रहे बेटा तुमने बीबियों के साथ रहना है और तुझसे अब मेरी नस्ल चलेगी, ये बताओ ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है। हुसैन की मर्जी के मुताबिक सारा कुछ होता रहा, अब्बास को रोकते रहे, बस जितना जितना मैं कहूं उतना हमला करना है, जितना मैं कहूं उतना हमला करना है, बस इतना ही हमला हो कि कोई यजीदी हमारे होते हुए खैमों तक न पहुंचे, कोई यजीदी हमारे होते हुए खैमों तक ना पहुंचे, बस यहां तक डिफेंस रखना है। तो मुझे बताइए किसी की जरूरत थी? अब्बास के होते हुए उठाओ दोनों हाथ, हाथ नीचे नहीं। 9 मुहर्रम को आए थे लड़ने के लिए। जी जी, इमाम ने कहा जाओ अब्बास, घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही है, पूछ के आओ। गए, तलवारें उन्होंने निकाली हमले के लिए। अब देखो जरा, गाजी अब्बास ने एक लाइन खींची, कहा खबरदार ये लाइन पार की, मैं अपने इमाम से पूछ के आता हूं कि मुझे अब करना क्या है। ये अली के लाल का जलाल था कि अगर आ ही गए थे तो फिर पार करके दिखा। पढ़ो तो सही, तुम क्या समझते हो? ये वाकया वो था जो हुआ बाद में, लिखा पहले। इसका ख्वाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। और हजरत इब्राहीम कह दिया ठीक है, इसकी कुर्बानी तुम ही दो। और ये घर किसका है? हजरत इब्राहीम का घर। किसकी आल? तुम क्या समझते हो? ख्वाब वो था। हुसैन ने हजरत इस्माइल की जगह अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने नाना का हुक्म, उसकी पासदारी, दीन। अगर आज ये ना होता सारा कुछ, गिरामिया कदर, इस वक्त आप मुसलमानों को जरा देखें तो इस वक्त बढ़ते हुए मुसलमान जिनमें एक अहम किरदार हुसैन का। बड़े बड़े लोगों ने हुसैन को पढ़ा। वो गुरु नानक जो सिखों का गुरु था, गुरु कहते हैं उनको, उनका जो बड़ा होता है उन्हें गुरु कहते हैं। जैसे हम अपनी मस्जिद के इमाम को इमाम कहते हैं, हम अपने मुर्शिद को पीर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वो क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो 10 मुहर्रम का दिन था, गुरु या हुसैन या हुसैन या हुसैन कह रहा। उसके मुरीद आए, उन्होंने देखा कि हमारा गुरु या हुसैन कह रहा है। उन्होंने पूछा ये हुसैन कौन है जिसका आप जिक्र कर? अच्छा, अब क्योंकि उनको समझाना था तो एक ही जुमले में समझा दिया। कहा जैसे मैं आपका गुरु हूं ना, ऐसे हुसैन मेरा गुरु। ये मेरा गुरु। वो बड़े
तो देखा, अच्छा ये आपका गुरु? हाँ हाँ, कौन, तारुफ क्या है? अच्छा, अब आपने कहा कि हुसैन जो है ना, ये ज़मीर का नाम। उन्होंने पूछा, हुजूर ज़मीर क्या होता है? अब ज़ाहिर सवाल पे सवाल आई जा रहा था, जैसे बच्चे सवाल करते हैं, हाँ बाबा ये क्या है? वो कहता, बाबा कहता ये है, वो कहता ये फिर क्यों है? वो फिर ये बताता। इसी तरह सवाल बढ़ रहे। उन्होंने कहा ज़मीर क्या है? आपने कहा तेरे हाँ बेटी है? उसने कहा हाँ है। माँ जिंदा है? कहा है। कहा बहन कोई? कहा वो भी है। कहा इन तीनों में से तू किसी से भी शादी कर सकता? ये गैर मुस्लिम है, सिख हैं। इन तीनों में से तू किसी से भी शादी कर लोगे? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों? कहा ज़मीर नहीं मानता। कहा इसी ज़मीर का नाम तो हुसैन है। जो बातिल के सामने हक बन के खड़ा हो जाए उसे तो हुसैन। अल्लाह अकबर। सब कुछ कुर्बान, ये माल दौलत दुनिया, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवर, ये मालो दौलत दुनिया, दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवर, बुताने वहमो गुमा, वो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, साथ दीजिए ये नगमा फसले नहीं पावन, बाहर हो के खजान, इल्लल्लाह मौजू था मेरा इस्लाम, ईमान, दीन, कुरान, हुसैन, कलमा। हाँ, ये सारे मुख्तसर से सवालात मैंने तफसील के साथ आपके सामने बयान किए हैं। और इस बात का मुझे इदराक है कि महफिल में जो तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ समझ चुके हैं। आओ फिर तिलावत सुनते हैं। और कुरान का, क्योंकि हुसैन के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और इतना गहरा ताल्लुक़ है कि शाम के बाज़ार में जब हुसैन का सर नेज़े पे था, मजमा लगा हुआ था, लोग देख रहे थे, कहीं एक हादसा हो जाए, लोग वहाँ जमा हो जाते हैं कि कोई बंदा जो है मारा गया है, मर गया है। ये फितरती अमल है। ये तो करबला वाले थे, एक नहीं, हाँ कितने सर जो हैं, हाँ, वो लाए गए। और मैंने वो शाम के अंदर वो कई जगह देखी हैं जहाँ 18 से 20 के करीब सर सारी रात जहाँ रखे गए। वो भी ज़ियारतगाह बनाई हुई है लोगों ने, उधर भी लोग, मेरी भी हाजिरी उधर हुई। फिर वो सर जो थे, ये ख़ास जो थे, जो अहले बैत के हवाले से, इन सरों को नेज़ों पे जो है ना, वो ये कितना कोई आसान काम है। तारीख़ के अंदर ऐसा वाक़या वो आपको नज़र नहीं आए, नहीं नजर आएगा। अब जो मर्जी बहाने करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, आपको ये याद नहीं, वो याद नहीं, खुदारा इस तरह
नाइंसाफी न करें। अहले बैत के साथ जुल्म यजीद ने किया है और आप भी उसी सफ में शामिल होते हुए रोज नजर आ रहे हैं। खुदारा थोड़ा सा ख्याल रखें। ये छोटा गम नहीं है, ये छोटा वाकया नहीं है, ये हादसा नहीं था। ये आज भी FIR लिखवाने जाओ, हादसे की FIR और होती है, अचानक और होती है, हादसाती मामलात और होते हैं, और जो सोच समझ के कत्ल होता है उसी पे 302 है, उसी पे सजाए मौत है। बाकी जो है वो रिलैक्सेशन मुल्ज़म को दी जाती है। हादसा हो गया, अचानक हो गया था, ये हमला करने आया था, डिफेंस में मारा गया। पढ़ के तो देखो कानून, ये आज भी, मगर जहां के पूरी प्लानिंग के साथ आज मौलवियों से ये मसले हल ही नहीं हो रहे। जाओ तुम थाने के अंदर जाओ, एक ASI को एप्लीकेशन लिख दो कि हमें हुसैन के कातिल ढूंढ के दो, कि जो 5 मिनट के अंदर वो सारी ज़िमनी तैयार करके तुम्हारे सामने रखा। कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं रहा। आप लोगों ने इतना मुश्किल में डाल दिया हुआ है अवाम को, ये पूरी प्लानिंग के साथ। इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, यजीद ने किधर किधर बंदे भेजे, कहां कहां पहुंचाए, ये सारा किताबों के अंदर मौजूद है। आओ गिरामी कदर, हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किया। और मैं ये कह रहा हूँ बहुत गहरा ताल्लुक है कुरान का और हुसैन का। और शायर ने ज़ाहिर एक अपना इश्क देखना होता है, मगर उसने जो मुआजना किया है काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा है। उसने कहा कि कुरान और हुसैन के हर्फ 4 कुरान के हर्फ भी 4 है, हुसैन के हर्फ भी 4 है। कुरान में भी 2 ऐसे हर्फ हैं जिन पे नुक्ता नहीं है, और हुसैन में भी ऐसे हर्फ हैं जिसमें नुक्ता नहीं है। 2 ही ऐसे हर्फ। कुरान में भी 2 हर्फों पे नुक्ता है, हुसैन में भी 2 हर्फों पे नुक्ता है। कुरान में भी नुक्ते 3 हैं, हुसैन में भी नुक्ते 3 हैं। बड़ी बातें मिलती जो। शायर ने फिर ये देखा तो 4 मिसरे लिख दिए। कहता है कुरान और हुसैन के हर्फ 4 हैं, 2 नुक्तों से खाली, 2 नुक्तादार हैं। इन दोनों नामों में फकत नून एक है। कुरान में भी नून है, हुसैन में भी नून है। इन दोनों नामों में फकत नून एक है, यानी कुरान और हुसैन का मजमून एक है। अल्लाह अल्लाह। आओ गिरामी कदर, मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं दावत दे रहा ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्र कुर्रा, नज्म कुर्रा, आपके इलाके के अजीम कारी मोहम्मद शहजाद महमूद अंजुम साहब शर्फ हासिल करेंगे बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।